बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है जी, तो इसके बारे में आज हमने रीड करना है। तो आई होप जो है प्रीवियस लेक्चर उसकी आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने सर्कल कर दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की कितनी टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्टेंस। Computer networks are categorized into the following three types। वो कह रहा है जियोग्राफिक डिस्टेंस को देखते हुए कंप्यूटर कंप्यूटर जो है उसको कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है हमने डिफ़ाइन किया है, वो कौन कौन सी हैं वो जो है नीचे देखते हैं हम। पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो है नंबर वन LAN लैन। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड जो है हमारे पास मैन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थर्ड जो है हमारे पास वो है वैन। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो है लैन वैन और मैन, इन तीनों की एब्रीवेशन जो है आपको आनी चाहिए। ये पेपरों में MCQs में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को इसकी एब्रीवेशन आनी चाहिए। लैन स्टैंड्स फॉर, मैन स्टैंड्स फॉर और वैन स्टैंड्स फॉर। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम रीड करते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है जिसको हमने देखना है वो है लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट्स आपने जो है इस चीज़ को याद रखना है कि जब आपने लोकल एरिया नेटवर्क लैन जो है इसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर, या वैसे तो आपने इसके सारे जो है वर्ड्स कैपिटल लिखने हैं। जैसे LAN लैन है, तो ये तीनों जो है आपने इसके अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल ही लिखने हैं। अगर स्मॉल लिखेंगे तो इसका जो है वो आपको जो है एग्जामिनेशन में इसके मार्क्स में प्रॉब्लम हो सकती है। चलें जी, शुरू करते हैं, लैन को समझने की कोशिश करते हैं। A local area network LAN is a network that is confined to a relatively small area। LAN जो है बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जो स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्रिएट किया जाता है। It is generally limited to a geographic area such as building or adjacent buildings। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कि लैंड जो है वो उसको जो है जियोग्राफिक एरिया जो है डिस्टेंस कितना होता है, या जो एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है या कुछ बिल्डिंग जो हैं उनके अंदर जो है लैंड को हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी साथ ही मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है एक घर के अंदर आपने कोई नेटवर्क क्रिएट किया है, तो एक सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र उसे इस्तेमाल करते हैं वाईफाई को, उसके सिग्नल्स को, तो वो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। अब देखें, अगर आप किसी स्कूल की एग्जांपल लें, किसी गवर्नमेंट स्कूल की या किसी प्राइवेट स्कूल की, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल ऑफिस है, वहाँ पे भी इंटरनेट की फैसिलिटी है, नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि आप कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, फिज़िक्स लैब या डिफरेंट जितनी भी लैब्स हैं या आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं स्कूल के अंदर एक लिमिटेड एरिया के अंदर, तो आप इन सभी जो है लैब्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारा स्मॉल नेटवर्क होगा एडजेसेंट एरिया या एडजेसेंट बिल्डिंग के अंदर, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल होगी। आगे जो है लैन इज़ दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। लैन जो है एक आम जो है कॉमनली टाइप नेटवर्क है। ठीक है, और उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क्स आर यूजली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। लोकल एरिया नेटवर्क जो है बेसिकली एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे यूटिलाइज करती है। इसकी फिगर को हम देखते हैं, फिगर 1.4 शोज ए लैन। फिगर 1.4 जो है लोकल एरिया नेटवर्क को शो कर रही है। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जो है क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट 3। ठीक है, प्रिंट सर्वर, उसके बाद जो है ये स्विच है, ये प्रिंटर जो है दो पड़े हुए हैं हमारे पास। उसके बाद जो है ये मेन हमारे पास जो ये वायर है जो जिसको मैंने रेड कर दी, ये ट्रांसमिशन मीडिया है, ये भी क्लाइंट है। ये फाइल सर्वर है, क्लाइंट है। ये वाला स्विच है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है।
अब ये सारे काम जो है किस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क परफॉर्म करेगा, इसे देखते हैं कि ये दो नेटवर्क बेसिकली क्रिएट किए हुए हैं स्विच के साथ। अब देखें स्विच एक डिवाइस है, स्विच जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। स्विच एक डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये वाली जो हमारे पास ये वाला जो एक टोटल नेटवर्क है, ये वाला ये एक कंप्यूटर लैब है। एक स्कूल की एग्जांपल ले लें, एक स्कूल की जो है कंप्यूटर लैब है। अब हम उसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी दूसरी कंप्यूटर लैब के साथ या किसी दूसरी लेबॉर्ट्री के साथ या किसी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो वटेवर किसी भी आप दूसरी लैब के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सेकंड हमारे पास ये वाली जो है वो लैब होगी, ठीक है। अब दरमियान में जो एक ब्लैक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया है, एक वायर है, ठीक है, जिसके थ्रू हर चीज़ हमने करनी है। स्विच क्या होता है? स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जो जितने भी कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर हैं 20, 25, 30 या जितनी उसकी लिमिट है स्विच की, तो उसके उतने ही पोर्ट्स जो हैं उसके अंदर उनकी वायर जो हैं कनेक्ट की जाएंगी, ठीक है। वो सारी कनेक्ट हो गई। अब मेन जो वायर होगी स्विच की वो कनेक्ट की जाएगी इस ट्रांसमिशन मीडिया के साथ जिसके साथ आपने शेयरिंग करनी है नेटवर्क्स की, ठीक है जी। तो इस तरह से इस डिवाइस को यूज़ करते हुए हम जो है डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। तो आगे जो है एडवांटेजेस ऑफ लैन और डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। पहले सबसे उसके जो है फ़ायदे हम देखते हैं, एडवांटेज क्या है, और सेकंड पे हम देखेंगे डिसएडवांटेज। सबसे पहले देख लेते हैं जी फ़ायदे क्या हैं। कंप्यूटर कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, सीडी रोम ईटीसी। लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए आप जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। वो कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं जिन्हें हम शेयर कर सकते हैं? लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर को आप शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। स्कैनिंग डिवाइसेस, अगर एक नेटवर्क के अंदर एक स्कैनिंग डिवाइस है तो पूरा नेटवर्क जिसके अंदर 10, 15, 20 जितने भी कंप्यूटर हैं लिमिटेड तो हैं, वो सारे जो हैं उस प्रिंटर को, स्कैनिंग डिवाइस को या स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में शेयर कर सकते हैं। और आप जो है सीडी रोम को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। ये तो सबसे पहला उसका फ़ायदा है। सेकंड जो है उसका फ़ायदा, यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंटरली ऑन द नेटवर्क सर्वर। यूज़र जो है अपना सारा जितना भी काम है उसे कहाँ पे सेव कर सकता है? एक मेन जो सर्वर है उसके ऊपर, ठीक है जी। वो उसके जो है सर्वर की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सर्वर और क्लाइंट्स, तो आपको पता होगा कि सर्वर क्या होता है कि मेन सिस्टम होता है जो हाईली स्पेसिफाइड है, हाईली स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर जो है हर चीज़ जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड इसका, यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली। यूज़र जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और जो है वो एक दूसरे के साथ जो है डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ईजीएस्ट वे के साथ। एप्लीकेशन पैकेज सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट ईटीसी। अगर आप जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो जितने भी हमारे पास जो होते हैं एप्लीकेशन पैकेज है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं, ये सारी जो है उसकी जो है जितना भी डाटा जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। इन दिस सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स। इन दिस सर्वर के अंदर कंप्यूटर कैन शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स। जितने भी कंप्यूटर जो हैं सर्वर के साथ कनेक्टेड, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं सर्वर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और वो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये तो थे एडवांटेज थे लैन के। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। तो सबसे पहला जो हमारे पास डिसएडवांटेज इसका आएगा वो क्या है? स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप अनअथोराइज्ड यूज़र्स। अब देखें कि अगर एक स्मॉल नेटवर्क है हमारे पास तो अनअथोराइज्ड यूज़र जो है
वो इसके ऊपर हैकर जो है आसानी के साथ अटैक कर सकते हैं। ठीक है जी, पहला इसका डिसएडवांटेज ये है। सेकंड जो है डिसएडवांटेज इसका क्या है, लैंड्स नीड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल। ठीक है जी, लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसको मेंटेन करना जो है वो आम पर्सन जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई स्किल्ड पर्सन है नेटवर्क को समझने वाला, ठीक है, तो वही उसको जो है चीज़ को मेंटेन कर सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको कोई स्किल्ड पर्सन हायर करना पड़ेगा नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए। ज़ाहिरी बात है, अगर आपने पर्सन हायर किया तो उसकी सैलरीज जो है ये वो उसको पे करना पड़ेगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आएगा। तो तीन उसके बेसिकली एडवांटेज लिखे हैं और दो इसके डिसएडवांटेज हैं। ये साथ साथ याद करें, इनको समझें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो काइंडली पूछा करें। आज हमने जो है लोकल एरिया नेटवर्क को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को समझेंगे और जो है उससे जो है अगला लेक्चर उसमें हम वाइड एरिया नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली कमेंट करके पूछा करें, तो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ साथ याद किया करें। ठीक है जी, स्टे सेफ, स्टे होम। तो बाकी जो है इंशाल्लाह जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है मज़ीद जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।